नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सर्वलोकप्रिय न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज में। जिस तरह से हमने आपको कल महेंद्रगढ़ जिले के गांव भुरजड़ से जो खबर दिखाई थी उसमें तथ्यों की कुछ कमी रह गई थी और जहां तक बातचीत है गांव की प्रेस्टीज की, तो कुछ बेसलेस जो बातें थी उनके आधार पर जो रिपोर्ट दिखाई गई थी कुछ तथ्य उसमें बाकी रह गए थे। तो हमारे साथ इसी गांव के जो पूर्व सरपंच है वो मौजूद है। एक बार फिर से हम इस मामले की हकीकत और सच्चाई जानने के लिए इस गांव में पहुंचे कि आखिर पूरा मामला क्या था, या फिर इसको जबरदस्ती कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कोशिश तो नहीं की जा रही कि राजनीतिक रंग देकर गांव का माहौल, गांव की छवि है उसको धूमिल किया जाए। कहीं ना कहीं जो नवनिर्वाचित सरपंच है उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। इन्हीं सब बातों के जवाब जानने के लिए हम गांव भुरजड़ में एक बार फिर से मौजूद हैं। यहाँ इस गांव के जो पूर्व सरपंच रह चुके हैं वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस मामले की हकीकत क्या है, आखिर सारे मामले की सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। आइए सरपंच साहब से मिलते हैं, जानते हैं, बातचीत करते हैं और आप सबके समक्ष जो सच्चाई है, जो तथ्य है वो रखने की हम कोशिश करेंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कैप्टन विजय सिंह, एक्स सरपंच भुरजड़। मैं 10 साल कंटिन्यू इस गांव का सरपंच रहा हूं और राष्ट्रपति अवार्डेड मेरी पंचायत है, मेरा गांव है। और आप भुरजड़ गांव में आए हो, मैं आपका चैनल का आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम कल इस गांव में आए थे जहां पर जो नवनिर्वाचित सरपंच है उन पर आरोप लगाए गए थे कि भी राजनीतिक रंजिश, राजनीतिक द्वेष भावना के चलते, उधर देखिए ना, राजनीतिक द्वेष भावना के चलते गांव का माहौल खराब किया जा रहा है, गांव को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है इस योजना को। तो इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और वास्तव में ये सारा घटनाक्रम क्या था? मैं जो भी कहूंगा आपके सामने सच कहूंगा जी। मैं गीता पे हाथ रखकर शपथ लेता हूं, कसम खाता हूं कि मेरी बातों में कोई झूठ हो तो आप उस तथ्यों को बिल्कुल गांव में इंक्वायरी व जानकारी लें। आपके चैनल से निवेदन है, जो कल मेरे गांव की छवि खराब की है झूठी रिपोर्टों से, वो ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैन हकीकत कहानी ये है, दोनों सरपंचों में चुनाव था, जीत गए। संजय सिंह से मेरी बात हुई फर्स्ट दिन, उन्होंने बताया कि मैं गांव का माहौल बिल्कुल शांत बना के रखूंगा। जी। ये जो माहौल बिगड़ा है, ये कितनी तारीख को झगड़ा था भाई? 23 तारीख की जो रात को झगड़ा था, मैं अपने घर पर सोया हुआ था जी। गांव में बहुत भारी शोर शराबा हो रहा था। पता चला छत पर चढ़ के मैंने देखा कि गांव में झगड़ा हो रहा है। इतनी देर में मैंने सरपंच साहब जो हालिया हैं मैनपाल सिंह को फोन किया, वो उसको मैंने अपने घर पे बुलाया। उसके बाद हमने आकोदा चौकी में फोन की, पीसीआर आई, पीसीआर भी माहौल देख के चली गई। एक लड़के का संजय सरपंच के घर के पास उसी के परिवार का एक जन्मदिन मना रहे थे। जन्मदिन मनाते मनाते बाहर निकल गए। बाहर बहुत तेज आवाज में साउंड में बूफर बजा रहे थे और वहां जयकारा और गलत बातें कही जा रही थी जी। आपस में कीक वगैरह हो रही थी जी। इतनी देर में संजय सरपंच के कहानुसार उन्होंने बताया मेरे को, मेरा भाई दिनेश उर्फ दिना, वह महेंद्र शराब पिए हुए थे जी। वो मोनू, क्या नाम, नाम क्या, नसीब मोनू सन्नो रामोतार सिंह के घर पे गए, जहां उनकी माताजी और उसकी वाइफ सो रहे थे। उनके घर पे कुआड़ खुड़का कर वो बढ़ गए, उन लेडीजों के साथ बदसलूकी करने लगे, मारपीट करने लगे। इतनी देर में जो और जन्मदिन मना रहे थे वो बच्चे भी वहां पहुंच गए। संजय सरपंच ने बताया कि मैं जब वहां गया हूं तो 20-25 लड़के हमारे उसके घर के सामने या उसके घर में घुसे हुए थे और उसने जाके मामला शांत किया, बता रहा है अपने आप को जी। इतनी देर में पीसीआर आई है, पीसीआर 112, उसके काबू की बात नहीं रही। छतों से औरतें पत्थर बरसाने लगी संजय सरपंच की तरफ से। उसी के मोहल्ले के लोग
आपस में छुटछुटावा करने लगे। छुटछुटावा में किसको चोट लगी किसको नहीं लगी मुझे नहीं पता। उस दौरान महिंद्रपाल सिंह मेरे पास बैठा हुआ था। हमने फिर आपको महेंद्रगढ़ को फोन किया थाना में, वहां से 2 गाड़ियां आई, शांत हुई। अपने अपने पेशेंटों को ये महेंद्रगढ़ ले गए। महिंद्रपाल सिंह उस समय उस परिवार का या उनके घर का कोई भी उस मोहल्ले का आदमी उस झगड़े में या किसी चीज में लिप्त नहीं था। ये झूठी एक अफवाह फैलाई गई है, महिंद्रपाल ने मारी या किसी को और लगी, और ये झूठा ही एक केस बनाया जा रहा है मीडिया के जरिए से। बाकी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है सर। जो जिनका हमने कल पक्ष जाना था उनमें से एक जो पीड़ित महिला है उन्होंने लाइव स्टेटमेंट दी है कि जिस समय हमारे घर पर हमला किया गया था तो एक नकाबपोश हमारे घर के अंदर था, उसके चेहरे पर से जब नकाब हटाया गया तो उसकी पहचान उन्होंने महिंद्रपाल सिंह सरपंच के रूप में की। बिल्कुल झूठी बात है। महिंद्रपाल सिंह रात के 11 बजे तक मेरे पास बैठा हुआ है। हम दोनों ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे ये झगड़ा शांत हो। जब पुलिस चली गई है, महिंद्रपाल को अपनी स्कूटी के ऊपर मैं उसके घर छोड़ के आया हूं। बिल्कुल झूठा वो है। जिस लेडीज के अगर इतनी चोट लगी है क्यों नहीं उसका मेडिकल करवाया गया? अगर हॉस्पिटल में क्यों नहीं उसको एडमिट करवाया गया? अगर इतनी बड़ी तकलीफ थी, गर्भवती थी, उसके साथ ऐसा बदसलूक होया है, क्यों नहीं उसकी प्रशासन को रिपोर्ट दी गई और डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? प्रशासन बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। चलिए अभी बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से गांव का माहौल बिगड़ा, तनाव पैदा हुआ, कहीं ना कहीं जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसमें भी व्यवधान उत्पन्न हुआ, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? गांव के आपसी भाईचारे को या फिर जो राजनीतिक द्वेष भावना के चलते किसी भी पार्टी की गलती रही हो उनके द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनको जिम्मेदार मानते हैं, या फिर जिन लोगों ने जानबूझकर गांव की छवि धूमिल करने की कोशिश की उनको जिम्मेदार मानते हैं? सरपंच की हार जीत होती है जी। चुनाव में 2 आदमी खड़े, एक जीतेगा एक हारेगा। ये हार का बदला के कारण, चुनाव की आपस में हार के कारण ये कारण हो रहा है। महिंद्रपाल सिंह की पार्टी की तरफ से कोई डीजे, एक दिन बाबा जयराम दास के गए थे, वहां से डीजे लाए हैं, गांव में तक डीजे बजा के उनके गांव या मोहल्ले में भी मेरे साथ भी हुई है। एक दिन खुद गांव में सरपंच साहब संजय सिंह एक सरपंच खुद डीजे हरिजनों के यहाँ जन्मदिन मनवा रहे हैं। गांव में न कोई ब्याह शादी न कोई बनवारा, गांव के चारों तरफ डीजे को लेके घूम रहे, गांव का माहौल खराब किया जा रहा है। हार के कारण ये सब चीज हो रही है। या तो संजय सिंह सरपंच के काबू में नहीं है, उसके जो भी वोटर हैं, जिसने भी वोट दूसरे पक्ष को दिया महिंद्रपाल सिंह को, उसके मोहल्ले में उसी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है। बाकी कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, कोई पानी का झगड़ा नहीं है, कोई पैसे का झगड़ा नहीं है। 2 दिन तो इन्होंने आपस में जिनके पैसे ले रखे थे, मान लो आजकल व्यवहार चलता है, उनको जबरदस्ती तंग किया। उन लोगों ने कहीं से भी अपने पैसे डाके और इनके चुकाए। ये पैसे देने के बाद में फिर ये माहौल खड़ा कर दिया। ये चीज पूरा पुलिस को भी पता है, सब चीज को पता है, प्रशासन को पता है कि माहौल कौन खराब कर रहा है। जीता हुआ पक्ष की तरफ से कोई किसी प्रकार की वो नहीं है। गांव में पहले कड़वी जला दी, काफी कितने दिन पहले? ये कोई चुनाव के 3-4 दिन पहले ही, बाद में। किस कारण? अरे 2 दिन उसके चुनाव से 2 दिन पहले भी, हार की वजह से 2 दिन पहले से किसने मारी ये मैं नहीं कह सकता। नहीं चोर पकड़ा गया है, मैं नहीं कह रहा संजय सिंह ने जलवाई या महिंद्रपाल सिंह, नहीं, इनका कोई दोनों का काम नहीं है। ये अदर आदमी गांव में माहौल खराब करने के लिए फायदा उठा रहा है, वो फायदा उठा रहे हैं। और ये भी मैं ये कह रहा हूं, अब भाई संजय सिंह अगर अपने आदमियों को समझाए तो माहौल शांत हो सकता है। उन्हीं के मोहल्ले की लड़ाई है, बाकी किसी मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। उन्हीं के आपस की परिवार की है। वो बोलता तेने वोट नहीं किया, वो बोलता तेने वोट नहीं किया। तो ऐसी कोई भी गांव में जो रंजिश का एक चल रहा है कारण, इससे गांव का लोगों का जीना बहुत दुर्बल हो रहा है। एक तो आए दिन 50 साल का भी जन्मदिन मनाया जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। कभी किसी ने कभी जन्मदिन मनाया ही नहीं।
उन आदमियों के साथ ये जन्मदिन की कार्रवाई हो रही है। तो गांव का जो माहौल है, ये शरारती तत्व हैं, कुछ शराबी हैं, कुछ वैसे लोग हैं जो बीच में गांव का माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। सर लेकिन हैं ये जो हारे हुए पक्ष के ही लोग। सर ऐसे में जो गांव के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, बगैर उसके चपेट में आ रहे हैं, कहीं उनको चोट लग रही है, इनका क्या कसूर है, वो किस गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैंने इतने प्रयास किए हैं कि गांव में लड़ाई झगड़ा न हो, हाथ तक जोड़ दिए हैं, पैर तक जोड़ दिए हैं। कल भी मैं बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करके आया हूं, भाई आप लोग आपस में लड़ाई नहीं करना। मेन औरतें जो हैं वो सबसे ज्यादा माहौल को खराब कर रही हैं। आपस में गाली देना, टूचा बोलना, गलत बोलना। नाजायज लोग बहुत ज्यादा पिस रहे हैं, जिनको चोटें लग रही हैं, जो लड़ाई में शामिल नहीं, जिनका कोई रोल नहीं, उन लोगों को वो छुटवाने चला गया। नाजायज लोगों के नाम लिखवा दिए गए बेवजह। कल जिन लोगों की जमानत हुई ये सब बेकसूर लोग थे। पुलिस तो गांव में शांति करने के लिए कोई मेरा जैसा छुटाने वाला खड़ा उसको पकड़ेगी। जब नहीं कोई चीज भीड़ काबू में आ रही है, पुलिस क्या करती है? पुलिस ने भरसक प्रयास किए हैं अब इस गांव में शांति हो। और किसी का भी, मेरे घर में सीसी कैमरे लगे हुए हैं, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जो मैनपाल सरपंच पर आरोप लगाए गए, मैनपाल सरपंच की उस सेम की लोकेशन देखी जाए कहां है। मैं आपको सीसी कैमरा में वो दिखा सकता हूं, उसकी लोकेशन उस समय की मैं दिखा सकता हूं। ये सरेआम झूठा आरोप है। पूर्व सरपंच थे, उन्होंने जिस तरह से परत दर परत जो सच्चाई है वो सभी ऑडियंस के सामने रखी है। कुछ तथ्य हमसे भी छुपाए गए थे, प्रशासन के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे कि भी प्रशासन जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि यहां तक पहुंचने के बाद जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, टेस्टिंग की है, प्रशासन ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की कि गांव में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा बनाए रखा जा सके, जिसके चलते मजबूरीवश प्रशासन को कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करना पड़ा। उसमें कुछ लोग जैसे सरपंच साहब ने बताया कि बेकसूर भी हैं। तो गांव के चाहे वो जीतने वाला पक्ष हो, चाहे हारने वाला पक्ष हो, चाहे भूतपूर्व सरपंच हो, चाहे पूर्व सरपंच हो, चाहे वर्तमान सरपंच हो, सभी से हम एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इससे पहले भी गांव में काफी राजनीति होती रही है और आगे भी होती रहेगी। गांव का आपसी भाईचारा है, उसको बनाकर रखे। समय समय पर जो युवा है उनकी काउंसलिंग करे, उनको समझाए, ताकि गांव में किसी भी प्रकार की गांव की जो छवि है वो धूमिल ना हो, गांव का जो नाम है वो बदनाम ना हो। अब जिस सरपंच पर आरोप लगाए गए थे, जो हालिया सरपंच हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए थे कि भाई एक गर्भवती महिला के साथ जो दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था, वो सरपंच साहब भी खुद हमारे साथ मौजूद है। उनसे भी बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इन पर जो आरोप लगाए गए हैं उनमें क्या सच्चाई है, या फिर इसको जानबूझकर राजनीतिक रंग दे करके एक नवनिर्वाचित सरपंच की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। तो चलिए बातचीत करते हैं इस गांव के जो हालिया सरपंच है, नवनिर्वाचित सरपंच मैनपाल जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैनपाल जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से 2-3 दिन से ये प्रकरण लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और कल जो हमने कवरेज की थी उसमें कुछ लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई हमारे जो कमाऊ है वो घर में नहीं होते हैं। तो उस समय जो हालिया सरपंच है, निर्वाचित सरपंच मैनपाल जी, उनके जो गुर्गे हैं, उनके जो लोग हैं, वो हमें परेशान करते हैं, बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है। और ये भी कहा गया था, इवन उसमें लाइव स्टेटमेंट में एक लेडीज ने ये भी कहा था कि मैंने तो खुद अपने हाथ से जो मैनपाल जी है उनके मुंह से नकाब भी हटाए। तो आपके ऊपर ये आरोप उन लोगों ने लगाए हैं, तो क्या सच्चाई है, क्या कहेंगे इस बारे में? सच्चाई है भी या नहीं है, या फिर सारी अनर्गल और मनगढ़ंत बातें हैं? पहले तो बॉस मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप ये मेरे से पूछने के लिए आए जी। ठीक है, और गांव में पहुंचे उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ जी। दूसरी बात, हमारा उनका कोई रोल ही नहीं जी जी। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। हम जीतने वाला सरपंच कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा जी।
वो गांव में सुख शांति बनाएगा तभी तो होगी। जी जी वो शांति तो चाहता है, जी जी उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इस वजह से ये सारे कुकर्म खुद कर रहे हैं। दूसरी बात, जब उनके साथ में रोड़ा किया, हमारे पास फोन आया, चौकी में मैंने फ़ोन किया, महेंद्रगढ़ एसओसी के पास में मैंने फ़ोन किया। जी उसके बाद में हम कप्तान साहब के पास में यहाँ आ गए। यहाँ देखो अगर उसमें रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और यहीं बैठे रहे लगभग 11 बजे तक। जी जी जी। बताओ तुम्हें कहाँ चला गया उसके घर में? तो क्या जो आप पर आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल वो निराधार आपके निराधार आरोप है, आपकी छवि खराब की गई है जानबूझकर, कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदा लेने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। तो इसके अलावा बातचीत कर ले, 5 साल तक आपको गांव का जो शासन है, गांव की जो सत्ता है वो लोगों ने सौंपी है। हाँ। आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो, गांव का आपसी भाईचारा, आपसी माहौल खराब ना हो, गांव का जो नाम है वो बदनाम ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाने वाले हैं? कैसे दोनों पक्षों के बीच तालमेल या सुलह करवाने का कार्य करेंगे, या फिर गांव का जो आपसी भाईचारा है उसको बनाए रखने का कार्य आप करेंगे? भाईचारा बना रहेगा, निष्पक्ष बातें होंगी। जी सर 1 मिनट में बात करूँ। चलिए, इसी गांव के जो पूर्व सरपंच है उनसे एक बार फिर से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ जी, कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, कल महेंद्रगढ़ के एसपी साहब जी एसएचओ महेंद्रगढ़ सदर जी चौकी इंचार्ज जाकोदा जी आए। प्रशासन में इतना अच्छा प्रशासन मैंने नहीं देखा, जी 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 जो कि एक कॉल के ऊपर गांव की सुध बुध लेता है, जी और इतने अच्छी तरीके से एसपी साहब ने समझाया जिसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। उस दौरान भी संजय सरपंच हमारे बीच में हमको कहने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं देके हमने ये बोला, भाई चलो दोनों पक्षों को मैं बैठाता हूँ, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। अब भाई ऐसा वो नहीं होगा। आपके बीच में एक्स सरपंच वीर सिंह जी भी बैठे हैं, जो गांव के बुजुर्ग हैं, सबसे बुजुर्ग वो हैं। आप उनसे भी जानकारी लीजिए अब ये मामला क्या है। ये मामला कुछ भी नहीं है, खाली एक भुरचित गांव को दाग लगाने की। बनने वाला जो सरपंच है उसको पहले ये कहते हैं लोग, अब हम इसको शपथ ही नहीं लेने देंगे। बताओ क्या पावर ले रहे हैं जो सरपंच को शपथ नहीं लेने देंगे? जी ऐसी बातें हो रही हैं। कौन कर रहा है ये सब? ये जो संजय सरपंच के जो वोटर थे जो हार गए, वो कह रहे हैं अब भाई हमको तो हारना नहीं था, इन लोगों ने वोट नहीं दिए, मोहल्ला वालों ने वोट नहीं दिए। वोटर की आजादी होती है, खुद की आजादी है, स्वतंत्र है, वो किसको वोट देता है उसको बांध नहीं सकते, उसको हम जबरदस्त प्रेस नहीं कर सकते तो वोट दे, और वोट पड़ने के बाद उसके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकते हम, उनकी महिलाओं के ऊपर दुराचार मार नहीं सकते हम। तो जो कल जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं वो मेडिकल में गई, अपनी डॉक्टरी कराई? क्या उसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी जाए? प्रशासन की छवि को खराब कर रहे हैं, गांव की छवि को खराब कर रहे हैं। कल मैंने आपका वीडियो देखा है जिसमें प्रशासन को खराब किया जा रहा है। तीसरी बात, आप हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हो, मेरी एक प्रार्थना है मीडिया से, रिपोर्ट पेश करो, जाओ दुख दर्द पूछो, लेकिन गांव समाज में कोई भी ऐसी खबर है उसके तथ्य सही हो। ये नहीं कि एक ने झूठा किसी को पुरारोप लगा दिया और पूरा वो देखता है। आज मुझे रोना आ रहा है, जो मेरे गांव की छवि खराब हुई है वो मैं सहन नहीं कर सकता। सच्चाई बता रहा हूँ सरकार साहब आपको, ऐसी छवि भुरचट गांव का नाम है, वर्ल्ड में नाम है। 2008 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी इस गांव की, जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रसारित हुई थी। ये गांव ऐसा गांव है जो बहुत अच्छा भाईचारा था, इतना अच्छा भाईचारा था कि एक आदमी ने जो कह दिया ये काम होगा वही काम होता था। और आज इस नौबत में मेरा गांव आ गया है। खासकर मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में न आए, किसी के कहने में न आए। इस गांव के युवाओं पर भुरचट गांव का भार है, और जो युवा हैं वो भटके हुए हैं, जो माताएं बहनें हैं वो भटकी हुई हैं। एक दूसरे के कहने में आके गालियां देना, गलौज करना, हो गया चुनाव, शांत हो। सबसे मेरी प्रार्थना है भुरचट गांव के तमाम से, जो भी भुरचट गांव से ताल्लुक रखता है, आसपास का जो भाईचारा है, प्रशासन है, सबसे मेरा प्रार्थना निवेदन है कि मेरे गांव में शांति बनाएं, मेरे गांव में शांति बनाएं। जय हिंद, जय भारत।
ठीक है भाई, जिस तरह से दोनों सरपंचों से हम मिले हैं, वर्तमान सरपंच से भी हम मिले हैं, पूर्व सरपंच से भी हम मिले हैं, और वास्तव में जो रियलिटी है या जो तथ्य है, जो फैक्ट्स है, वो आपके सामने रखे हैं। और इसी के साथ साथ जो युवा शक्ति है उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि आप न सिर्फ इस गांव की बल्कि देश की रीढ़ है, राजनीतिक रंग में आप ना फंसे, राजनीतिक चाल में आप ना फंसे, आप अपने करियर पर, अपने भविष्य पर ध्यान दें। और इसी के साथ साथ जितना हो सके जो राजनीतिक प्रपंच है उनसे दूर रहें। आप अपने ज्ञान का, अपनी ताकत का सही सदुपयोग करें, उसे सही वे में यूटिलाइज करें, ना कि राजनीतिक प्रपंचों में या फिर राजनीतिक साजिश में फंसकर गांव के आप भाईचारा खराब होने के आप साक्षी बने या उसमें किसी प्रकार से आपका सहयोग रहे। पूर्व सरपंच वीर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार उनसे जो गांव के लिए जो मैसेज रहेगा आने वाले समय में गांव का जो भाईचारा वो बनाए रखने के लिए उनका जो मैसेज रहेगा वो एक बार आप तक हम जरूर पहुंचाना चाहेंगे कि इनकी क्या अपील रहेगी। गांव के पहले सरपंच रहे हैं और इससे पूर्व में जो सरपंच रहे हैं उनसे भी हम मिले हैं, हालिया सरपंच से भी हम मिले हैं। तो सरपंच साहब नमस्कार। जिस तरह से ये तांडव यहाँ पर चल रहा था 2-3 दिन से, गांव की बदनामी भी हुई है, काफी अव्यवस्था भी हुई है, और आप तो पूर्व में सरपंच रहे हैं, आपने तो आने वाले समय में जो गांव का चाहे वो जीतने वाला पक्ष हो, जीतने वाले पक्ष के लिए वोट करने वाले हो या फिर हारने वाले पक्ष के लिए वोट करने वाले हो, बीइंग एक्स सरपंच कैंडिडेट, अगर बात कर ले तो एक सीनियर सिटीजन के नाते क्या आपकी जो ग्रामवासी या जो यंगस्टर के लिए क्या अपील रहेगी, क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से जो गांव का भाईचारा है उसको आगे आने वाले समय में बढ़ा पाए? देखो जी, गांव का भाईचारा तो सब ठीक है, खाली ये हारने वाला सरपंच मेरे परिवार का है, मेरा भतीजा लगता है, इसकी हमारी वो है, हमने इसके वोट नहीं डाले, इसलिए हमारे साथ उपद्रव करता है और मैनपाल के आरोप लगा रहे हैं। जो मैनपाल के तो झूठे आरोप है बिल्कुल साफ साफ, वो औरत इसको जानती भी नहीं होगी अलबत में, तो अगर आमे सामने जाए तो इसकी वो पहचान भी नहीं सकते कि ये मैनपाल है, विजय सिंह है, वीर सिंह है। ये तो सरासर साफ, इसका वहां का कोई लगाव ही नहीं, कम से भी इसका उसका तो बहुत फासला ही बहुत है। इतने बीचों बीच गांव में जाके ये वहां कहाँ जा भला बलात्कार करेगा? ये तो साफ साफ सरासर झूठ है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं कि भाई ये मतलब सच हो सकता है। कोई भी अगर ये साबित कर दे तो मेरे को जिंदा जला देगा हम, अगर ये कोई बात सच। तीनों सरपंच प्रतिनिधियों से हम मिले हैं और एक सबसे अहम बात और खास मैसेज दर्शकों के लिए रहेगा। इसी के साथ साथ प्रशासन के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर इस गांव के जो हालिया सरपंच है, पूर्व में सरपंच रहे हैं, उनसे भी हमारी एक प्रार्थना रहेगी कि अगर कोई त्रुटि रह गई है हमारे से तो वो तथ्यों के अभाव में त्रुटि हो गई होगी। उसके लिए हम जिम्मेदारी इस चीज की लेते हैं कि अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। जिस तरह से जो लाइव स्टेटमेंट दी गई थी, छवि जिनकी भी धूमिल हुई है या फिर किसी भी तरह से उनकी जो डिफेम हुई है, उसके इस पर्सनल चैनल पे, पर्सनल पेज पर मैंने खुद कवरेज की थी। मैं इंडिया दैनिक न्यूज की ओर से उन सभी से माफी चाहता हूं अगर किसी को थोड़ा सा भी आघात पहुंचा हो, किसकी मान प्रतिष्ठा को अगर थोड़ी सी भी हानि हुई हो, तो इस गांव के जो तीनों सरपंच हैं, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको अदरवाइज ना लिया जाए। कुछ तथ्य छुपाए गए थे जिनके अभाव में जो रिपोर्टिंग है वो थोड़ी सी गलत हो गई थी। उसके लिए मैं आप सभी से एक बार फिर से अपने स्पेशल न्यूज चैनल इंडिया दैनिक न्यूज की ओर से माफी चाहता हूं। आगे आने वाले समय में जो अपना भाईचारा है वो बनाकर रखें, गांव में आपसी सद्भावना और भाईचारे को आगे हमेशा बनाकर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।